समर्थन देता हूँ। श्री जीतन राम मांझी। श्री जीतन राम मांझी। अध्यक्ष महोदय, हम श्री ओम बिरला जी को जो मेंबर के हाउस हैं उनको स्पीकर के रूप में चुनने के लिए प्रस्ताव देता हूं। श्री शिवराज सिंह चौहान। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का माननीय जीतन राम मांझी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। श्री अमित शाह। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जो इस सभा के सदस्य हैं उनको इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री नितिन जयराम गडकरी प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस सभागृह, आदरणीय अमित शाह जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं अनुमोदन करता हूं। श्री जादव प्रताप राव गणपत राव। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय श्री ओम बिरला जी जो इस सभा के सदस्य हैं इनको इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री दत्तरे सुनील दत्तरे। आई सपोर्ट अ मोशन मूव बाय। मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। श्री राजीव यादव प्रताप राव द्वारा लाया गया है। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जी जो इस सभा के सदस्य हैं को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री जयंत बासुमतारी। तो सेकंड द मोशन। श्री जयंत बासुमतारी प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। I rise to second the move. महोदय, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जो श्री चिराग पासवान द्वारा लाया गया है कि श्री ओम बिरला जी जो सदस्य हैं उनको सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री कुमारस्वामी। आई प्रपोज। मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जो इस सभा के सदस्य हैं को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री बालाश्वरी वल्लभनेनी जी, एज ए स्पीकर मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। तो लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव शुरू हो गया है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं खुर्रम शहजाद। तो खुर्रम, लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए आज फैसले का दिन है, तो नंबर गेम में कौन किस पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है? देखिए, नंबर गेम से ज्यादा सबसे अहम बात ये होती है स्पीकर के चुनाव में कि उसको सबका विश्वास हासिल हो, सबका भरोसा हासिल हो और उसका सम्मान हो, सब उसका सब एहतराम करें। ये एक बड़ा पहलू होता है। यही वजह होती है कि सिर्फ ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि जब स्पीकर का इलेक्शंस हो रहा है कि आमतौर से एक इत्तेफाक, एक सहमति बनाई जाती है और उसके बाद स्पीकर को चुन लिया जाता है, उसको मुंतखब कर लिया जाता है। लेकिन इस बार जो कड़वाहट है, जो खाई है हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के बीच, यानी सरकार और विपक्ष के बीच जिस तरह की खाई है, जिस तरह की एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता रहा है, वो स्पीकर के चुनाव की सूरत में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एनडीए पूरी तरीके से लामबंद है और जितना भी एनडीए के जितने भी तमाम नेता हैं सबसे ही सबको ही मौका दिया गया है कि उनकी तरफ से एक रेजोल्यूशन आए, उनकी तरफ से प्रस्ताव आए और उस प्रस्ताव को सीधे तौर पर जो है उसको पेश किया जाता है, फिर उसकी हिमायत की जाती है, उसका समर्थन किया जाता है। तो अगर नंबर गेम की बात करें तो जाहिर सी बात है कि सरकार में जो भी जिसको अक्सरियत हासिल है, जिसको बहुमत हासिल है, वो एनडीए को हासिल है और उनके पास 293 का बड़ा नंबर है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो को दूसरा स्पीकर मुंतखब कर लिया जाएगा और उनको चुन लिया जाएगा। लेकिन जो खाई नजर आई है कि सुरेश के नाम को लेकर जब शुरू में ही एक तरीके से तनाज़ा और विवाद हो गया था,
कि वो 8 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और उनको स्पीकर के लिए मुंतखब किया जाना चाहिए था। हालांकि आप जानते हैं कि कोई भी हिज़्ब इक़्तिदार हो, सरकार हो, वो ये चाहते हैं कि जो भी सत्ता पक्ष हो उन्हीं के पास से स्पीकर का ओहदा रहे, ताकि तमाम चीज़ें वो ठीक से बिल्स हों, तमाम चीज़ें हों वो ठीक से पार्लियामेंट में आए। तो उसके काउंटर में ये दलील दी गई थी। जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि क्योंकि वो कंटिन्यूटी नहीं है कि सुरेश के लगातार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, इसलिए वो सीनियर नहीं है और इसलिए ओम बिरला ही जो है वो सीनियर हैं और उनको ही आगे किया गया। कुल मिलाकर ये कड़वाहट है, नंबर गेम भले ही एनडीए के पास है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कड़वाहट है वो इंतखाब की सूरत में, इस चुनाव की सूरत में नजर आ रही है कि सुरेश को अगर देखें तो अभी उनके पास जो, हालांकि जो इंडिया गठबंधन है उसके पास 234 का आंकड़ा है, लेकिन उसमें भी 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे हैं जिन्होंने हलफ नहीं लिया है। इंडिया ब्लॉक से उन देरी हो गई थी, उसकी वजह से नहीं ले पाए। इसके अलावा 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे हैं जो जेल में हैं, वो भी हलफ नहीं ले पाए हैं, चाहे पंजाब से हों चाहे जम्मू कश्मीर के अब्दुल रशीद हों। तो ये 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो कुल मिलाकर अगर आंकड़े को देखें तो 268 का आंकड़ा बनता है, जो 542 सीटें, क्योंकि 42 सीटें ही हैं, क्योंकि वायनाड से राहुल गांधी ने सीट खाली की है, तो 271 का आंकड़ा बनता है। लेकिन क्योंकि इन्होंने हल्फ नहीं लिया है, इन्होंने शपथ नहीं ली है, तो इसलिए 268 का आंकड़ा बनता है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि एनडीए सीधे तौर पर इस बहुमत को, इस आंकड़े को वो हासिल कर लेगा। जी, मतलब कि राजस्थान के कोटा से 3 बार के सांसद ओम बिरला और केरल के मवेलीकारा से 8 बार के सांसद के सुरेश के बीच सीधा मुकाबला है। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि ओम बिरला को समर्थन मिल सकता है। चौधरी, खुर्रम, टू मूव द मोशन। मैं प्रस्ताव करती हूं कि श्री ओम बिरला जो इस सभा के सदस्य हैं उनको इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्रीमती कमलजीत शेरावत टू सेकंड द मोशन। आदरणीय महोदय, मैं इस प्रस्ताव को सेकंड करती हूँ। I now put the motion moved by Sri Narendra Modi and seconded by Sri Rajnath Singh to the vote of the House. The question is that Sri Om Birla, a member of this House, be chosen as the Speaker of this House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted.